मैं अखिलेश कुमार राय, टीचर इंग्लिश, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। हम कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी भाषा में टेंस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, देखना है। टेंस आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपकी पकड़ टेंस पर, एक्टिव पैसिव पर मजबूत हो जाती है तो आपके लिए आगे का रास्ता साफ हो जाता है। आप हिंदी मीडियम स्कूल के विद्यार्थी हैं और ऐसे में आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि टेंस का अध्ययन गहनता के साथ किया जाए। टेंस क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, इसकी क्या उपयोगिता है, बिना इसके जाने हुए हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में बस रहने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। टेंस को डिफाइन किया गया है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अर्थात क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना की समय और अवस्था को प्रदर्शित करता है, उसे टेंस कहते हैं। तो टेंस की ये डिफिनीशन आई कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या किसी घटना के समय और अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्रिया के उसी रूप को हम टेंस कहते हैं। अब टेंस को वर्गीकृत किया गया है। टेंस का क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है हिंदी में, भूतकाल। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। अब हम एक को लेंगे, पास्ट को लेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, 4 भागों में इसका अध्ययन करते हैं हम। जैसे नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम एक को लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट अथवा सिंपल पास्ट जो है, ये इसकी डिफिनेशन है, इट डिनोट्स एन एक्शन इन द पास्ट। यह पास्ट में यानी अतीत काल में किसी कार्य या घटना को दर्शाने वाली क्रिया के रूप को कहते हैं। अर्थात क्रिया का वह रूप जो अतीत काल में घटित किसी कार्य या घटना के रूप को, उसकी अवस्था को दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हम हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो खास कर बना रहे हैं। तो हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए एक संकट होता है कि जब इंग्लिश टू इंग्लिश वर्सन आता है तो उनके लिए परेशानी पैदा होती है। इसलिए उनको हिंदी का एक पैरेलल कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप इससे आप चलें। हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं सेंटेंसेज का वर्गीकरण किया गया है मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेंटेंस, एक जो हैं भाव पर आधारित और दूसरे जो हैं संरचना पर आधारित। जो भाव पर आधारित हैं उन्हीं का अध्ययन हम टेंस के अंतर्गत फिलहाल करते हैं। उसमें नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम कहते हैं उसको जो विधि सूचक वाक्य है। असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। अब हम चूँकि सिंपल पास्ट का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप जाने असर्टिव सेंटेंस या विधि सूचक वाक्य, इसकी पहचान क्या है। देखेंगे पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी,
ते थे या ये आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। जब आपको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि जो दिया हुआ वाक्य हमारे सामने है वह हिंदी में किस रूप में है। उसके अंत में अगर ता था है, ती थी है, ते थे हैं या ये आ यदि हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट का है। और सिंपल पास्ट के लिए हम जो नियम हैं उन नियमों का एप्लीकेशन वहाँ पर करेंगे, उन नियमों का अनुप्रयोग करेंगे। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है, द वर्ब इन द पास्ट टेंस इज यूज्ड इन सेकेंड फॉर्म। आप समझे, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है वो सेकेंड फॉर्म में होती है। अब ध्यान देने की बात है कैसे हम बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस कोई आता है, शशि पत्र लिखता था। यह आपको एक वाक्य है, इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है। नियम यह है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी अगर कुछ है तो लास्ट में रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर से आपको बता दूँ, जो ये सब्जेक्ट है, जो वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है, इसकी पहचान आप पहले पढ़ चुके हैं। इस सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं तो फिर एक बार मैं इसको ताज़ा कर देता हूँ कि जब कभी कोई सेंटेंस आता है तो हम कौन या किसने से प्रश्न करते हैं, उत्तर में जो आता है वो सब्जेक्ट आता है। पुनः क्रिया के साथ हम क्या से प्रश्न करते हैं तो उत्तर में जो आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस प्रकार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम ज्ञात कर लेते हैं और सेंटेंस की संरचना करते हैं। वो यह जो संरचना होती है हमारी एसर्टिव सेंटेंस होती है। एसर्टिव सेंटेंस की यही संरचना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ये सिंपल पास्ट है इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद फिर कुछ बचा है तो लिखेंगे। अब यहाँ आपको दिया हुआ वाक्य है, शशि पत्र लिखता था। तो शशि सब्जेक्ट हो गया, कौन पत्र लिखता था, शशि लिखता था। शशि को पहले लिख दिया। क्या करता था तो लिखता था, लिखता था, राइट, ये आपकी वर्ब हो गई। और क्या लिखता था तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लेटर, अर्थात शशि रोट ए लेटर, शशि पत्र लिखता था। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्योंकि एसर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। यहाँ पर हमने अभी अभी जो बनाया है यह पॉजिटिव है, ये पहला जो है पॉजिटिव था और ये दूसरा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक कथन करते हैं। जो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव रहता है, एसर्टिव का पहला पार्ट जो है बिल्कुल उसमें कोई सामान्य सूचना या कथन रहता है, उसको हम निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव में रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ये ऑक्सिलियरी है डिड ऑक्सिलियरी यानी सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा कर लेना चाहते हैं। ये सहायक क्रिया ऑक्सिलरी दो प्रकार की होती है, एक है प्राइमरी और दूसरी है मोडल। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत प्राइमरी ऑक्सिलरीज में तीन क्रियाएं मुख्य रूप से आती हैं, बी, हैव और डू। तो बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव में हैव, हैज, हैड। और डू में डू, डज, डिड। अब जब मॉडल की चर्चा हम करते हैं, इन्हें मॉडल ऑक्सिलियरीज में शैल, should, will, would, can,
could, may, might, need, ought, dare, एटसेट्रा। ये जो हैं मॉडल्स हैं, क्योंकि ये क्रिया के मोड को दर्शाते हैं इसलिए इनको मॉडल्स कहते हैं। अब मैं यहाँ इसलिए आपको ले आया कि आप ऑक्सिलरी के बारे में जान लें। ऑक्सिलरी बिगनिंग, ये ऑक्सिलरी बिगनिंग, ऑक्सिलरी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। डिड है ऑक्सिलरी। सिंपल पास्ट में निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड लगता है, उसके बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर और कुछ हो तो। एग्जाम्पल, शशि पत्र नहीं लिखता था। शशि डिड नॉट राइट ए लेटर। अब हम आएंगे दूसरा। पहला तो एसर्टिव सेंटेंस आपने देखा। एसर्टिव सेंटेंस में एक आपने पॉजिटिव देखा और दूसरा नेगेटिव देखा। अब नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न में दो तरह के हैं, एक ऑक्सिलरी बिगनिंग सेंटेंसेज और दूसरा है WH वर्ड्स बिगनिंग सेंटेंसेज। अभी ऑक्सिलरीज की मैंने चर्चा किया था, दो तरह की ऑक्सिलरीज, उनमें से किसी के साथ किसी के द्वारा भी ये सेंटेंस प्रारंभ हो सकता है। तो सबसे पहले नियमानुसार ऑक्सिलरी लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है। एग्जाम्पल, क्या शशि पत्र लिखता था? डिड शशि राइट अ लेटर। यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है कि सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी केवल डिड लगाई जाती है। अब दूसरा इसका भाग है WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंसेज। अब WH क्या है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। ये WH ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम प्रश्न करते हैं। WH, ये WH का मतलब दो शब्द हैं इसमें, W और दूसरा है H। W मतलब W से आरंभ होता है हु, whom, whose, which, what, when, where, why इत्यादि। और H से होता है हाउ और हाउ प्लस का मतलब है हाउ में और जोड़ करके अनेक शब्द, जैसे हाउ मेनी, हाउ शॉर्ट, हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, हाउ फ्यू, हाउ सून इत्यादि इत्यादि हम आप जोड़ करके बना सकते हैं, इसलिए वो है WH वर्ड्स। तो सबसे पहले WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस के अंतर्गत WH लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, शशि पत्र क्यों लिखता था? वाई डिड शशि राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, अब ध्यान देने की बात है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आएगी जो आपने इंट्रोगेटिव में यहाँ देखा। नंबर 1 ऑक्सिलरी बिगिनिंग सेंटेंस और नंबर 2 WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस, केवल इनमें निगेटिव आपको जोड़ देना है। तो तीसरा पॉइंट है सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नंबर 1 ऑक्सिलरी बिगिनिंग सेंटेंस। रूल है ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या शशि पत्र नहीं लिखता था? डिड शशि नॉट राइट अ लेटर। अब दूसरा इसका पार्ट है WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस। पहला जैसा कि मैंने पहले बता दिया है उसी प्रकार से इसमें भी रूल है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शशि पत्र क्यों नहीं लिखता था? वाई डिड शशि नॉट राइट ए लेटर। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये नॉट को लेकर बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन आप एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि नॉट को मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी से बाद, यानी कि चाहे तो सब्जेक्ट के इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें संशय नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। यूजेज ऑफ द सिंपल पास्ट। अभी हमने सिंपल पास्ट का अध्ययन किया। अब किन किन विशेष परिस्थितियों में उसका हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में नंबर 1, टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। एक आदत संबंधी कार्य जो अतीत काल में घटित हुआ हो उसको व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अप एवरी डे एट 5 o'clock। नंबर 2, simple past often occurs with adverb or adverb phrases in the past time। यानी अतीत काल में
एडवर्ब के साथ या एडवर्ब फ्रेजेस के साथ सिंपल पास्ट घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो। अब तीसरा पॉइंट है, ये तो आपने देखा कभी कभी इसके उलट परिस्थिति होती है, जैसे समटाइम्स दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सच केसेज द टाइम मे बी either implied or indicated by the context। और जैसे एग्जाम्पल है, आई लर्नड हिंदी इन नागपुर। इस प्रकार आपने देखा कि सिंपल पास्ट कैसे बनाते हैं, उसकी क्या पहचान है, उसमें कौन कौन सी ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के सेंटेंसेज को हम उसमें बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपने असर्टिव देखा, उसके दो पार्ट्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव देखा, उसके दो पार्ट, एक ऑक्सिलियरी बिगिनिंग और दूसरा WH वर्ड्स बिगिनिंग। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव देखा, उसमें भी दो पार्ट्स, एक ऑक्सिलियरी बिगिनिंग और दूसरा WH वर्ड्स बिगिनिंग। और अंत में उसके यूजेस के बारे में हमने चर्चा किया। नाउ द सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस shows that an action began in the past and continued for a certain time. So past continuous is the second part of past tense. In the first part we studied simple past or past indefinite. This is the second part, past continuous. So see here, identification। अब पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का यह टेंस है, जो दिया हुआ टेंस है उसको हमको ट्रांसलेट करना है, कैसे पहचानेंगे? तो जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसके ट्रांसलेशन के रूल्स हैं, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। देखेंगे, एक चीज़ पहले ही मैं बता दूं, इसमें ऑक्सिलरी के रूप में वॉज और वर, ये दो ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों के दोनों ऑक्सिलरीज सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई हो तब वॉज लगता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर लगता है। असर्टिव सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। इसके लिए नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज अथवा वर में से कोई, फिर वी का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING प्लस O यानी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। निगेटिव सेंटेंस, इसी का हम निगेटिव कर रहे हैं, जैसे यहाँ धनात्मक वाक्य है और यहाँ निषेधात्मक, किसी चीज़ का, किसी बात का हम निषेध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि मैं नकारात्मक वाक्य में बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के रूप में ये देखेंगे, जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं कि हमने यह काम किया, हमने यह काम नहीं किया। जैसे नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, यहाँ नहीं पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। यही इतना अंतर है पॉजिटिव में और नेगेटिव में। यहाँ पर लिख रहा है मैं पत्र लिख रहा था, यहाँ मैं पत्र नहीं लिख रहा था। तो आई सब्जेक्ट के अनुसार, वॉज चूँकि आई के साथ वाज ही लगेगा, वर तो वर नहीं लगेगा क्योंकि आई है, तो इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई वॉज नॉट लगाएंगे, ये नॉट है, राइटिंग ए लेटर। अब नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ए है ऑक्सिलियरी बिगिनिंग सेंटेंस। ऑक्सिलियरी पहले ही मैंने बता दिया है, वाज अथवा वेयर लगेगा, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा रहेगा। तो वाज अथवा वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में, क्या मैं पत्र लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। इसका B है WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस, अर्थात वह वाक्य जो WH से प्रारंभ होते हैं। WH के बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है। रूल देखेंगे, WH प्लस वाज अथवा वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं पत्र क्यों लिख रहा था, वाई वॉज आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब दोनों का सम्मिश्रण, ये तीसरा भाग है इसका।
इसमें ए है ऑक्सिलियरी बिगिनिंग सेंटेंस। रूल है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था? वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अब इसका दूसरा भाग है WH वर्ड्स बिगिनिंग सेंटेंस। WH वर्ड्स पहले रखेंगे, वाज वर रखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? वाई वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर। ये आपने देखा किस तरह से हमने कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को बनाया। अब इसके यूजेज के बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर लें, किन किन परिस्थितियों में इसका हम प्रयोग करते हैं। पहले तो सामान्य रूप से कोई कार्य अतीत काल में प्रारंभ हुआ और जारी रहा तो हम कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। पहला इसमें पॉइंट है इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन। कोई कार्य जो लगातार जारी है, एट सम टाइम किसी समय पर, इन द पास्ट अतीत काल में, बट द टाइम में और मे नॉट बी इंडिकेटेड। लेकिन इसमें समय दर्शाया जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इन दोनों ही कंडीशंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड विद ऑलवेज continually. Example for statement habits in the past, जैसे he was always grumbling। ये always के साथ इसका इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। शुरू में आपने देखा एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में भी आपने दो तरह का देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसमें भी दो तरह का देखा, ऑक्सिलियरी बिगिनिंग और WH वर्ड्स बिगिनिंग। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें भी ऑक्सिलियरी बिगिनिंग और WH वर्ड्स बिगिनिंग। इस प्रकार से हमने कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दैट्स ऑल।